सुगंधा देवी, अतिथियों का आना आरंभ हो गया है। भोजन तैयार होने में कितना समय लगेगा? हमने खीर बना दी है, बाकी के व्यंजन भी हम अतिशीघ्र तैयार कर देते हैं। आप चिंता मत कीजिए। ओहो, अब इन्हें विचलित कैसे करूं? आपने सब्जी में डालने के लिए मसाला कूटा? मसाला है, 3 दिवस पूर्व शारदा बहन ने मसाला कूटा था। व्यंजनों में प्रयोग करने के लिए इतना पर्याप्त है। 3 दिवस पूर्व कूटा बासी मसाला? शिव 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 शिव, आप तो नाक कटवा देंगी। महाराज, महारानी, गुरुवर, सभी दरबारी सब आ रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, एक बार हम आटा गूंथ ले, उसके बाद फिर हम ताजा मसाला भी कूट लेंगे। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि सब्जी पकने के पूर्व उसमें मसाला डाला जाता है। सब्जी तो पक चुकी है, सब्जी को शीघ्र पकाने के लिए हमने उसमें नमक डाला था। नमक डालने से सब्जी शीघ्र पकती है। पकाने के पश्चात हम उसमें मसाले का छौंक लगा देंगे, इससे सब्जी और अधिक स्वादिष्ट बनेगी। कह तो सकते रहिए। हे माँ, आज सबके समक्ष लज्जित होने वाला हूँ मैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम अभी मसाला कूट लेते हैं। हाँ। हे माँ, क्षमा करना। मुझे ज्ञात है ये अनुचित है, किंतु सुगंधा देवी के मेरे प्रति आकस्मिक आकर्षण का अंत करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। प्रणाम। हम हमारे भाई कृष्ण के साथ ही बैठेंगे। प्रणाम। भास्कर कहाँ है? आइए आइए आइए। कैसे हो भास्कर? प्रणाम महाराज। प्रणाम। प्रणाम भानुमति जी। चिल्ला क्यों रहे हो? हमें क्या ऊंचा सुनाई देता है? नहीं, आप ऊंचा नहीं सुनती है, हमें ऊंचा बोलने का रोग है। बताइए, पंडित रामाकृष्ण ने आमंत्रित कर लिया, बैठने की व्यवस्था है नहीं। गुरुवर, वहां मत बैठिए। क्यों ना बैठे? गुरुवर, ले गुरुजी पैर से गिर पड़े, कमर गई। धनीमणि जाओ। गुरुजी, अरे उठाओ गधो। बैठने, उठाओ, लेटने के लिए नहीं। हाय, मर गया। संभाल के, संभाल के। इसलिए बोल रहे थे मत बैठिए, कुर्सी टूटी हुई है। गुरुवर, आप ठीक तो हैं? कहीं चोट तो नहीं लगी? थोड़ी थोड़ी लगी, बच गई गुरुजी। महामंत्री जी, पंडित रामकृष्ण कहाँ हैं? सबको आमंत्रित करके स्वयं उपस्थित नहीं है। महाराज, वो रसोई में व्यंजन तैयार करवा रहे हैं, हम अभी बुला कर लाते हैं। विलंब हो गया, क्षमा करें, क्षमा करें। विलंब हो गया। प्रणाम महाराज। प्रणाम पंडित रामकृष्ण। महारानिया, गुरुवर, मंत्रीवर और समस्त दरबारी गण, आप सभी का मैं अपने निवास स्थान पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सबने पधार कर मुझे और मेरे परिवार को कृतार्थ किया। मुझे केवल कुछ समय और दे दीजिए, मैं अभी भोजन की व्यवस्था करता हूँ। तब तक आप लोग विराजिए। कुर्सियां तो ठीक रखा करो। महाराज, महारानी जी, आप लोगों को ये जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि आज के भोज के सभी व्यंजन सुगंधा देवी ने बनाए। अद्भुत, अद्भुत।
सुगंधा, आपको पाक कला में भी रुचि है? हमें तो ज्ञात ही नहीं था। आप हमारे पास आना, हम आपको स्वादिष्ट व्यंजन बनाना सिखाएंगे। अवश्य महारानी तिरुमलम्बा जी। धन्यवाद। धन्यवाद। गुरुजी, मुझे तो लगता है पंडित रामाकृष्ण के परिवार ने सुगंधा देवी को स्वीकार कर लिया है। और आपने हमेशा की तरह बैठे बिठाए पंडित रामाकृष्ण को लाभ करवा दिया। और ये देखना, अब पंडित रामाकृष्ण की दूसरी पत्नी सुगंधा देवी बनेगी। हाँ, और पंडित रामाकृष्ण अपने आप ही बन जाएंगे सुगंधा देवी की अथाह संपत्ति के स्वामी। गुरुजी कुछ करो। कुछ सोच रही गुरुजी? हमारा पासा तो उल्टा पड़ गया। हम तो पंडित रामाकृष्ण के घर में कलह की अपेक्षा में थे, परंतु यहाँ तो विवाह की धुंध भी बजने की तैयारी हो रही है। सुगंधा देवी से विवाह के पश्चात पंडित रामाकृष्ण सुगंधा देवी की सारी संपत्ति का स्वामी बन जाएगा, और तो और महाराज का समधी भी बन जाएगा। परंतु हम ये नहीं होने देंगे, कदापि नहीं होने देंगे। गुरु है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पंडित रामाकृष्ण जी, आप भी स्थान ग्रहण कर लीजिए। स्थान आप ग्रहण कीजिए सुगंधा देवी। कदापि आप भूल गई हैं कि आप भी इस घर में अतिथि ही हैं। सुनिए, सुगंधा अब अतिथि नहीं है, वो तो हमारी छोटी बहन के समान है। शारदा आज सुगंधा देवी का इतना पक्ष क्यों ले रही है? पंडित रामाकृष्ण सत्य कह रहे हैं। सुगंधा देवी आपके परिवार का हिस्सा नहीं है। सत्य है, सुगंधा देवी भी परिवार का हिस्सा नहीं है। और महारानी चिन्ना देवी सत्य कह रही है। पंडित रामाकृष्ण जी, देखिए बुरा मत मानिएगा, हमें उड़ती उड़ती एक सूचना प्राप्त हुई है कि आप सुगंधा देवी जी से दूसरा विवाह कर रहे हैं। क्या ये सत्य है? क्या? ये कैसी बातें करते हैं आप कोतवाल महोदय? शारदा के होते हुए मैं भला दूसरा विवाह कैसे कर सकता हूँ? क्या कहा आपने पंडित रामाकृष्ण जी? भानुमति जी, मैंने कहा कि मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ, फिर शारदा के होते हुए मैं दूसरा विवाह क्यों करूंगा? परंतु शारदा अनुमति दे तब तो कर सकते हो ना? नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? भला शारदा ऐसी अनुमति क्यों देगी? हाँ? लो, शारदा और अम्मा ने तो अनुमति दे दी है,
पंडित रामाकृष्णा को अनुमति मिल गई है, परंतु कब हमें स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करने की अनुमति मिलेगी? भोजन आरंभ किया जाए। जी जी महाराज। शुरू करो शुरू करो शुरू करो। रामा, मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि तेरे साथ कुछ अनुचित घटित हो गया है जिसका तुझे ही ज्ञान नहीं है। हे माँ, ये सब क्या हो रहा है? मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा। शारदा, शारदा, तुमने सबसे कहा क्यों नहीं कि तुमने कोई अनुमति नहीं? शारदा, मैंने पूछा तुमने दूसरे विवाह की अनुमति? अम्मा, ये आभूषण भी सुगंधा बहन ने दिए हैं। हे ईश्वर, अब समझा, तुमने दूसरे विवाह की अनुमति नहीं दी। अभी तो इस धन के बदले में मेरा विक्रय कर दिया, मुझे बेच दिया सुगंधा देवी को। तो इसमें आश्चर्यचकित होने वाली कौन सी बात है? हम आपकी अर्धांगिनी है, अर्थात आपके शरीर पर आधा हक हमारा है, और हम अपना आधा हक किसी और के साथ बांटे तो इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सुगंधा यदि आपकी पत्नी बनेगी तो हमें कितना आराम मिलेगा। वैसे भी सुगंधा भास्कर और गुंडप्पा का तो ध्यान रखती है, और तो वो अम्मा की सेवा भी करती है ना अम्मा? अरे तुम क्या हाँ में सर हिला रही हो? अम्मा, तुमने भी अनुमति दे दी क्या? मैं अनुमति देने वाली कौन होती हूँ? तू शारदा का पति है, उसकी इच्छा, वो जो चाहे वो करे। मेरा कार्य तो बस ये देखना है कि तू अपनी स्त्री के साथ उचित प्रकार से व्यवहार करता भी है या नहीं। मेरी बात कान खोलकर सुन ले। तूने सुगंधा को बहुत सता लिया, अब दोबारा ऐसा किया तो हाँ। शुद्ध स्वर्ण के आभूषण है। अब्बा, मती मारी गई है, तुम दोनों की मती मारी गई है। हम जो कर रहे हैं आपको परखने के लिए कर रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि अगर आप दूसरा विवाह करने के लिए मुक्त हों तो क्या आप दूसरा विवाह करेंगे अथवा नहीं। हम ज्ञात करना चाहते हैं कि हमारा आपके प्रति विश्वास सत्य है अथवा मिथ्या। ये क्या उपहास है? भला एक पत्नी एक पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? शारदा ने चंद स्वर्ण आभूषणों के लालच में मुझे बेच दिया। कदापि उपहास कर रही थी, अर्थात मैं सही समझ रहा था। तुम मेरे साथ उपहास कर रही थी ना? पंडित रामाकृष्णा, हमने आपसे कहा था ना, एक बार जो हम ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। अब आपको हमारा पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, स्वयं आप भी नहीं। आप त्रुटि कर रही हैं सुगंधा देवी। संबंध प्रेम से बनते हैं और प्रेम अमूल्य होता है। आप उसी अमूल्य प्रेम को धन से खरीदने का असंभव प्रयास कर रही हैं। ओह, तो आपने वो आभूषण देख लिए जो हमने शारदा बहन और अम्मा को उपहार स्वरूप प्रदान किए थे। अब हम इस परिवार का हिस्सा हैं
हमारे पास जो कुछ भी है वो अब इस परिवार की संपत्ति है। तो उसी संपत्ति में से हमने कुछ संपत्ति शारदा बहन और अम्मा को दे दी। हमें सिर्फ आपका प्रेम चाहिए और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे विवाह के बाद आप हमसे प्रेम भी करने लगेंगे। सब समझ रहा हूँ आप क्या करना चाहती हैं। आप नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? और जब आपको सब ज्ञात ही है तो आप चिंतित क्यों होते हैं? हम पर विश्वास रखिए, हमारे विवाह के पश्चात सब व्यवस्थित हो जाएगा। सौदामिनी देवी, सर्वप्रथम आप अपने पांव से इस लोटे को गिरा दीजिए। तत्पश्चात इस थाल में अपने पांव रखकर प्रवेश कीजिए। जी, हम करते हैं। रुक जाइए। अरे वरुणमाला, ये क्या कर रही हो? क्यों कर रही हो? किस लिए कर रही हो? स्वामी, हम सौदामिनी देवी का गृह प्रवेश करवा रहे हैं। हाँ। अच्छा तो करवा लो। हाँ। क्योंकि आज से सौदामिनी देवी हमारी छोटी बहन और शीघ्र ही आपकी पत्नी बनकर हमारे साथ हमारे इस भवन में प्रवास करेंगी। वरुणमाला, ये क्या कह रही है आप? जी स्वामी, धनी मनी ने हमें आपके और सौदामिनी देवी के संबंध में सब कुछ बता दिया है। गुरु माता, देखिए ना गुरुजी कैसे हमें बड़ी बड़ी आंखों से डरा रहे हैं। तुम दोनों को तो हम बाद में देख लेंगे। देखो वरुणमाला, हमारा और सौदामिनी देवी का जो संबंध है वो गुरु और शिष्य वाला संबंध है। आप स्वयं सौदामिनी देवी से पूछ लीजिए। अब बोलिए सौदामिनी देवी, हम सत्य कह रहे हैं ना? वो स्वामी, इसकी आवश्यकता नहीं है। आपका संबंध सौदामिनी देवी से हो या ना हो, आप हमारे ही नहीं पूरे जगत के स्वामी हैं। इसलिए हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, चाहे आप एक औरत के साथ संबंध रखें या हजारों के साथ। यही तो आपकी लीला है। अरे नहीं, जब पंडित रामाकृष्णा दूसरा विवाह कर सकते हैं तो आपको क्या आपत्ति है? हाँ, नहीं कर रहे। हमने अपनी दिव्य दृष्टि से ज्ञात कर लिया है कि पंडित रामाकृष्णा कदापि दूसरा विवाह नहीं करेंगे। परंतु ये तो सभी को ज्ञात है कि पंडित रामाकृष्णा दूसरा विवाह कर रहे हैं, और ये तो कल ही भोज में घोषणा हुई है। हाँ, तो वो तो कल की बात थी, हम तो वर्तमान की बात कर रहे हैं। पंडित रामाकृष्णा दूसरा विवाह नहीं कर रहे हैं। आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो चलिए चलिए, आप स्वयं देख लीजिए। चलिए। हाँ, चलते हैं। पंडित रामाकृष्णा, हम तुम्हें दूसरे विवाह के प्रकरण में फंसाकर तुम्हारे परिवार की शांति भंग करना चाहते थे, परंतु तुम्हारे परिवार ने सुगंधा देवी को स्वीकार कर हमारे जीवन को अशांत कर दिया है। हमें पंडित रामाकृष्णा को विवाह करने से रोकना होगा, अन्यथा हमारा विवाह सौदामिनी देवी के साथ हो जाएगा और ये हमारे पद के लिए उपयुक्त नहीं होगा। ये भास्कर, बापू के साथ खेलना है तुझे? क्या बापू, आज प्रातः ही आपका प्यार उमड़ रहा है? अवश्य ही इसके पीछे कोई कारण है। अरे गुंडप्पे, तू आज गुरुकुल जाने के लिए तैयार नहीं हुआ? लामा, आज गुरुकुल में अवकाश है। किस उपलक्ष्य में? वो मुझे नहीं पता। लामा, मैं मेरे मित्रों के साथ बाल खेलने जाऊं? जा। हाँ। ये देख, तेरी माँ भी आ गई। अब कुछ समय अपनी माँ के साथ व्यतीत कर ले, फिर तो तुझे तेरे नए माता पिता से अनुमति लेकर ही तेरी माँ से मिलने का अवसर मिलेगा। नए माता पिता? हाँ शारदा, जिस तरह तुमने मेरा सौदा किया था, मैंने भास्कर का सौदा कर दिया। अब भास्कर के विषय में चिंतित होना छोड़ो और स्वर्ण मुद्राएं गिनने के विषय में सोचो, जो हमें भास्कर के बदले में मिलने वाली हैं।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.